स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप और आज के एक टॉपिक में बात करेंगे कि बिहार में शिक्षक बहाली थर्ड फेज़ री एग्ज़ाम का आज 9-10 तक का एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हुआ है। तो जैसे ही ये एग्ज़ाम कंप्लीट आप किए होंगे तो आपके जेहन में एक बात ध्यान आ रही होगी कि आपके एक पड़ोसी राज्य झारखंड के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है शिक्षक बहाली की, नहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा की। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे बिहार में बीटेट लिया जाता है उसी तरीके से झारखंड में जेटेट लिया जाता है। तो यहाँ पे झारखंड में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसको पहले क्वालिफाई करना होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्या बिहार में जो लोग शिक्षक बने हैं क्या उनके लिए एक झारखंड आने वाले समय में एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? क्या वहाँ पे बेसिक और उनके वेतनमान में या अन्य भत्तों में क्या कोई बिहार के से ज़्यादा वृद्धि है या ज़्यादा वहाँ पे वेतन मिलते हैं? तो इन सब बातों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो शिक्षक पात्रता झारखंड से नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि झारखंड में काफ़ी लंबे समय के बाद ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है जिन लोगों ने डीएलएड या बीएड कर रखा है। तो दोनों लोगों के लिए यहाँ पे चांस है, डीएलएड और बीएड दोनों लोगों के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये 1 to 5 और 6 to 8 इसको दो पार्ट में इसे क्लासीफाई किया गया है। तो 1 to 5 के लिए योग्यता स्पेशल डीएलएड होना चाहिए और उसके अलावे आप झारखंड जो एग्ज़ाम लेगा वह एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे, तब जाके झारखंड में जो शिक्षक बहाली की वैकेंसी आएगी। लगभग अनुमानतः 30,000 पदों पर संभावना जताया जा रहा है। तो 30,000 जो शिक्षक के पद आएंगे तो वे शिक्षक के पद पे पहले आपको ये क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावे 6 to 8 तो 6 to 8 के लिए डीएलएड और बीएड दोनों लोग कॉमन उसमें जा सकते हैं। तो डीएलएड वाला जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं और डीएलएड किया है तो वे लोग यहाँ पे 6 to 8 में एलिजिबल होंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बात देखते हैं कि इसमें कुछ मुख्य रूप से जो बातें केंद्रित है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए झारखंड में बिहार के छात्र या यूपी के छात्र या जो भी हिंदी भाषी जगह के छात्र हैं वह अगर चाहें तो वह झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखता है क्या है कि जो वांछित अर्हता है वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, ऐसे किसी भी राज्य के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड वाले में जो इसके पड़ोसी राज्य है यूपी हो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, ये लोग तो मतलब पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि भारत का नागरिक हो, उसके अलावे ये न्यायालय में इन पर कोई दोष सिद्धि न हुआ हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक इनके पास योग्यता हो। अब देखिए कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किसके लिए किया जा रहा है? प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए। इसके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली में संशोधन किया गया है और निर्धारित वांछित योग्यता को यहाँ पे लागू किया गया है। देखिए निर्धारित वांछित योग्यता क्या रखा है यहाँ पे। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पात्रता परीक्षा जो होगा ये प्राथमिक विद्यालय स्तर और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो 1 to 5 के लिए देखिए क्या होगा, तो 1 to 5 के लिए यहाँ पे लेवल 1 रखा है, इसको क्या रखा है? लेवल 1, और दूसरे को लेवल 2 यानी 6 to 8 वाले को लेवल 2। यहाँ पे देखिए कि जो प्राथमिक कक्षा के जो एग्ज़ाम होंगे वह 2.5 घंटे होंगे, 2 घंटा 30 मिनट, और उच्च प्राथमिक कक्षा के भी 2 घंटा 30 मिनट। एक इसके अब यहाँ पे 2 पॉइंट देखिएगा। एक कहता है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी और सीबीएसई एवं राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित पाठ अंतर्गत कक्षा 11 और 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई अधिकतम 10+2 के समकक्ष होगा। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी में जैसे अगर आप देखे होंगे कि जितना बीपीएससी ट्री 1.0 जो लोग दिए होंगे उस समय एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बहुत बड़ा क्रेज हुआ था। अभी भी एनसीईआरटी एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बीपीएससी ट्री 1.0 में बहुत क्रेज था एनसीईआरटी एससीईआरटी का। तो यहाँ भी झारखंड में जो पात्रता परीक्षा लिए जा रहे हैं यहाँ पे साफ इंडिकेशन किया गया है कि जो भी आपके 1 to 5 टीचर बनने वाले हैं तो उन लोगों को आपको 11th और 12th तक के सिलेबस आपको एनसीईआरटी या सीबीएसई और राज्य सरकार के कंप्लीट करना होगा। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर में क्या कहता है? 6 to 8 का अगर टीचर बनना है तो जो झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटी है जैसे रांची यूनिवर्सिटी के अनुरूप, ठीक है, या जैसे छोटा नागपुर यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये जो आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम के अनुरूप ये प्रश्न स्नातक के समकक्ष होंगे।
ध्यान रखिएगा, अगर 6 to 8 में तो जो स्नातक के वहाँ सिलेबस है उस सिलेबस को आपको एक बार देख लेना होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं। कुछ इसमें महत्वपूर्ण और बातें हैं जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। देखिए यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो बातें निर्धारित है कि कितना यहाँ पे मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सामान्य जाति के लिए, यानी अगर झारखंड से बाहर के अगर आप हैं तो जो भी अगर झारखंड से बाहर किसी स्टेट में है, अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो झारखंड में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। झारखंड में दूसरे राज्य के किसी भी कैटेगरी के लोग किस में जाएंगे, सामान्य जाति में जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य जाति के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम कितना प्राप्तांक चाहिए, 40% प्राप्तांक चाहिए। कितना, 40%। और कुल प्राप्तांक न्यूनतम कितना चाहिए, तो 60%। ठीक है, कुल प्राप्तांक 60%। ध्यान रखिएगा सामान्य जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम 30% प्राप्तांक चाहिए और कुल प्राप्तांक 50% चाहिए। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जो भी सेक्शन उसका होगा वह सभी सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है। और अगर जिस तरीके से कैटेगरी निर्धारण किया है 40%, 30%, जैसे आदिम जनजाति ट्राइबल्स लोगों के लिए 30 अंक और ओवरऑल 50%, यहाँ पे 30% है, तो इस तरीके से अत्यंत पिछड़ा के लिए ईबीसी के लिए 35% और यहाँ ओवरऑल 55% अंक आना चाहिए। बीसी के लिए 35% और ओवरऑल 55%, ईडब्ल्यूएस के लिए 35% और ओवरऑल 55%। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके न्यूनतम प्राप्तांक प्रत्येक पेपर में इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे आइए योग्यता को। योग्यता, क्या योग्यता आपके पास रहेगा तो आप यहाँ पे शिक्षक बनेंगे। देखिए यहाँ पे जो शिक्षक आप बनेंगे, यहाँ पे जो राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक शिक्षक और उर्दू शिक्षक के जो पदों पर नियुक्ति होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 to 5 के लिए क्या योग्यता चाहिए। 1 to 5 के लिए चाहिए कि मिनिमम योग्यता 10+2 और डीएलएड ये आपकी मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आपका एक उम्र का निर्धारण, जैसे न्यूनतम 18 वर्ष तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिए, ये अगर आपके पास योग्यता है तो आप 1 to 5 में जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें ग्रेजुएशन को अगर आप ऐड कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे ग्रेजुएशन आफ्टर डीएलएड होता है और कुछ ऐसे भी स्टेट है जैसे बिहार हो गया, तो यहाँ पे 10+2 के बाद डीएलएड होता है। और अगर इसमें अगर आपकी योग्यता को अगर आप बढ़ा चुके हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तब आपके पास यहाँ पे 6 to 8 के लिए भी ऑप्शन खुल जाएगा। यानी ग्रेजुएट है तो आप, ग्रेजुएट और डीएलएड है तो आप दोनों में फिल कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा आइए बीएड वाले लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन केवल कहाँ पे, 6 to 8 में। बीएड वाले कहाँ कर सकते हैं, 6 to 8 में। 6 to 8 में ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में वो शामिल हो सकते हैं और इस शिक्षक पात्रता परीक्षा को अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो कहाँ पे जा सकते हैं, वह चले जाएंगे आने वाले जो जेपीएससी के थ्रू हो या झारखंड एसएससी के थ्रू हो, जो शिक्षक बहाली का जो नोटिफिकेशन आएगा तो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप वहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।